चंदा कानून है। हाँ मिलॉर्ड, धीरे धीरे आंखें खोलिए मिलॉर्ड। और दिख रहा है कुछ? दिखता है। हाँ? सब कुछ अच्छी तरह से दिख रहा है, बिल्कुल पहले की तरह। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मुबारक हो मिलॉर्ड। अरे कमाल हो गया। चंदा रानी जी ने जो आई ड्रॉप्स भेजे थे उसको डालने के बाद तो असर उल्टा हुआ। ये नए आई ड्रॉप्स बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ मिलॉर्ड, गुस्ताखी माफ, चंदा रानी जी ने बिल्कुल सही आई ड्रॉप्स भेजे थे तो विभूति नारायण जी ने बदल दिए थे। क्या? May I come in, sir? कौन? मैं हूँ विभूति मिलॉर्ड। अरे विभूति, आओ आओ आओ। क्या हाल है आपकी आंखों का? कुछ दिखना शुरू हुआ या अभी भी तेरी दोस्ती मेरा प्यार ही गा रहे हैं आप? दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा। किस काम से आए हो विभूति? मिलॉर्ड, ये पेपर पे साइन करवाना था आपसे। अच्छा काहे का पेपर है ये? ये 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन है मिलॉर्ड। अच्छा हाँ। ठीक है, मैं साइन करके कल दे दूंगा। ओके मिलॉर्ड। ज्यादा होशियारी मत कीजिए, हाँ? मारे कने चक्कू है। नहीं छोड़ूंगा विभूति। मेरे ही इस्तीफे पे मुझसे साइन करवा रहा था। विभूति, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं सबसे पहले वही उसमें गिरते हैं। मेरा बापू। बापू? अच्छा चल, अब जो मेरे इस जन्म के माँ बाप है उनको फ्री कर, चल। हाँ जी चलो। भगवान ने जो सामान यहाँ पर पहुंचाने को था वो आ गया। डिलीवरी हो गई है आप लोगों का। खत्म, निकलो। हाँ, धन्यवाद। नालायक, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले इनके घर पे जो मेरी डिलीवरी हुई है उसका हिसाब तो चुका दे। आप जो भी होता है वो इनसे वसूल लीजिए। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक 3 लाख रुपए, डिलीवरी से लेकर स्कूल जाने तक 5 लाख रुपए, और उसके बाद जो छोटा मोटा जो इधर उधर मस्ती के लिए इधर उधर खर्चा हुआ है सब कुल मिला के आप 15 लाख रुपए दे ही दीजिए। 15 लाख? अरे बच्चा पाला है कि खली? अभी तो कह रहा था ना कि बापू ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकता? चल इरण का पैसा दे। भैया आइए आइए, आप भी अंदर आइए। बापू, ये ना टैक्सी वाला है, इसे 25,000 रुपए दे दे। टैक्सी वाला 25,000? गाँव से क्या यहाँ तक पैदल चलकर आते हैं? नहीं ना, इन्हीं की टैक्सी से आए। ये मीटर जो है उसको थोड़ा सा ठीक से चलाओ, घपला लगता है। अब तो सब कुछ ठीक करा दूंगा। भैया आइए आइए, अंदर आइए। भैया हमें भी तो दीजिए, हम तो रह ही गए। ये कौन है? बापू, ये चाय वाला है, इसे 700 रुपए दे दे। जब से केस चल रहा है तब से इसी की चाय की दुकान से चाय पी रहा है। चाय में ज्यादा बिल बढ़ गया है। 700। धन्यवाद। बाबू जी, हाँ मेरा चेक। हाँ भैया दे रहे। अरे अंकल जी, आपने आते ही बेटे को काम पे लगा दिया। 1 लाख रुपए का चेक हमारे नाम पे बनवा दीजिए, वो फीस के नाम पे। देखिए केबिन में इस्तेमाल हो रहा है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वैसे भी आपका तो हक बनता ही है, कितनी मेहनत की आपने बाप बेटे को मिलाने में। पोपट, दे दे बेटा, इनको भी इनकी फीस दे दे। अच्छा जी। अभी कहाँ, इतनी जल्दी भी क्या है आपको फीस की विभूति जी? पहले अदालत का फैसला तो जाने दीजिए, फैसला होने दो फिर ये रुपए दे देना। ठंड रखो, पैसे बांटने का शौक आ रखा है तुमको। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार चुके हैं, पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आप तो बड़ी जल्दी यूज्ड टू हो गए। आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम था। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है विभूति नारायण।
मिलॉर्ड, इसका मतलब जो आई ड्रॉप मैंने दी थी वो आपको सूट कर गई? हाय हाय चंदा रानी जी, आपकी हर चीज हमें सूट करती है। हाउ स्वीट। और आपका ये हिंट देना हमें सूट नहीं करता। तप्पे। हाँ तप्पा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ठुमराव जान यहाँ हैं और इन्होंने मुझे ये बताया कि ये झूमत खंडेलवाल को रिझाने के लिए कई बार नाट्य मुद्राओं में बात किया करती थी और झूमत को चुटकी बजाकर समझ जाया करते थे कि ये क्या कहना चाहते। तो आज ये साबित करने के लिए कि ये लड़की जो कह रही है ये सच है, ठीक है, ठुमराव जी यहाँ अपनी मुद्राओं से कुछ कहने की कोशिश करेंगी और झूमत होने के नाते ये उस बात को फटाफट समझ जाएंगे। चलिए शुरू हो जाइए। बताइए, देख क्या रहे हैं? सीने में दर्द है, इस हाथ में जकड़न है और इस हाथ में सूजन। अरे अरे अरे, क्या बकवास कर रही है हुजूर? मैंने अर्ज किया इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। हाय हाय, लाजवाब लाजवाब, क्या बात। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। 2 दिनों से नहाई नहीं, ऊपर की कोई कमाई नहीं, फ्री में जो सेट कर जाए बाल, अब ऐसा कोई नहाई नहीं। बकवास बकवास कर रही है ये हुजूर, ये मेरी तौहीन है। मैंने अर्ज किया कि तेरे याद में तन मन सुलगता है, आसमान शोले बरसाता है, जुल्फे उलझ उलझ जाती है, इन्हें सुलझाने वाला कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखा मिलोड, अगर ये वाकई झूमत होते तो फिर एक झटके में समझ जाते कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। I strongly object, Your Honor, मैं कुछ अभी नहीं, बाद में सफाई देना, सफाई कर्मचारी। चंदा जी आगे बढ़िए। मिलोड, चलिए अब दूसरे गवाह को बुलाते हैं। इनके बचपन के दोस्त जगन्नाथ मिश्रा जी को बुलाते हैं। जगन्नाथ हाजिर हो। हाँ जगन्नाथ जी, वो वाला वाकया याद दिलाइए जरा, वो वाला। जी जी जज साहब, मेरे दादाजी एक बार शेर के शिकार के लिए गए थे और सिर्फ तुम्हें ही साथ लेकर गए थे, पर वहां जंगल से तुम वापस अकेले लौटे। वहां जंगल में मेरे दादाजी के साथ क्या हुआ था? अंधेरी रात में हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने एक बहुत बड़ा शेर आ गया। फिर तुम्हारे दादा ने शेर को घूरा और शेर ने घूरा दादा को, फिर शेर ने घूरा दादा को और दादा ने घूरा शेर को। चलो घूरना बहुत हो गया, आगे बढ़ो। पंजों के बल नीचे बैठा। कौन, दादा? नहीं, शेर। फिर गुस्से से आंखें लाल हो गई। शेर की? नहीं, दादाजी। फिर पूंछ खड़ी हो गई। किसकी, दादाजी की? नहीं, शेर की। लगाया निशाना। किसने, शेर ने? नहीं, दादा ने। ये भी गया। लगाई छलांग। किसने, दादा ने? नहीं, शेर ने। फिर क्या, मारा गया। कौन, दादा? नहीं, शेर। फिर से गलत। दादा की गोली, शेर का सीना, शेर ढेर। और ये सब कुछ है सरासर झूठ मिलोड, क्योंकि मारा शेर नहीं, दादा गया। जी हाँ मिलोड, शेर बचा था और दादा मारे गए थे। दादा घर से बंदूक तो ले गए थे, लेकिन उसमें गोलियां डालना भूल गए थे मिलोड। और वहां शेर और दादा के बीच घमासान कुश्ती हुई, लेकिन फिर भी दादा अपने आप को बचा नहीं सके। शेर ने दादा का काम तमाम कर दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया मिलोड। और इसी के साथ उस लड़की का झूठ भी सामने आ गया। अब मुझे कुछ और समझाने की जरूरत है ही नहीं। शाबाश चंदा रानी जी, आखिर खोल डाली आपने इस केस की पोल।
मिलॉर्ड, मुझे इस केस की तह तक जाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम। ले लो भैया ले लो, कहीं तुम्हारे अरमान अधूरे रह गए तो तुम्हें भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। चल भाई चल। वो शेर की कहानी अच्छी थी। हाँ पकड़ में नहीं आई। बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तेरे को। नहीं, आज मैं आपकी कोई बातों में नहीं आने वाला हूँ। हर बार आप नोट दिखा के मुझसे काम निकाल लेते हैं, फिर नोट वापस अपनी जेब में रख देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। ये एक काम कर, ये 100 का नोट तू एडवांस में रख ले। बस अब खुश है? हैप्पी ना? हाँ? आज तो कमाल हो गया। इसी कमाल के मूड में ये बता के जज साहब देखने कैसे लगे? वो चंदा रानी जी खुद आई थी आई ड्रॉप्स डालने के लिए आंखों में। अच्छा, वो मैंने उन्हें एक लेटर दिया था साइन करने के लिए, उसका क्या हुआ? हाँ, वो तो साइन हो गया और उन्होंने वो हेड ऑफिस भी भेज दिया है। अरे यार, तूने आज खुश कर दिया है। एक काम कर, इस 100 का नोट ले, बीवी को लेके जा बाहर, एंजॉय कर, पार्टी कर, एंजॉय चलवा। गुड 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 गुड। अरे वाह, आज तो निकल बढ़िया। हाँ हेलो, मैं और कौन? हाँ सुन, शाम को ना भेलपुरी खाने जाएंगे, फिल्म भी देखेंगे। ऊपर के 100 रुपए कमाए आज तो। हाँ? ए तैयार मत रहना, घर पे ही खाना बनाना। हाँ, फिर से बेवकूफ बना के चले गए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो भाई विभूति, चंदा रानी जी के जवाब में क्या कहना चाहते हो तुम? मिलॉर्ड, मैं मानता हूं कि पिंकी ठुमराव जान की नाट्य मुद्रा नहीं समझ पाई। मिलॉर्ड, इस बात को सालों बीत गए, अब जमाना बदल गया है। आज पब का जमाना है, हिप हॉप का जमाना है। मिलॉर्ड, आज की पिंकी उस जमाने के छूमत से मिक्स हो गई है। और इन हालात में अगर पिंकी ने ठुमराव जान की नाट्य मुद्रा नहीं समझी तो इट्स नॉट अ बिग डील मिलॉर्ड, इट्स नॉट अ बिग डील। और रही बात जगन्नाथ की मिलॉर्ड, तो जगन्नाथ को गलत जवाब क्यों दिया, ये बात छुमत खंडेलवाल खुद अपने मुंह से बताएंगे। बात यह है कि इनके दादा हमारे गांव वालों को अपनी बहादुरी के झूठे झूठे किस्से सुनाकर उन पर रौब जमाते थे, और असल में उनकी मौत शेर की वजह से नहीं, कुत्ते के काटने की वजह से हुई थी। अच्छा। और इसने मुझसे कहा कि मैं झूठी कहानी बनाकर सबसे कह दूं कि शेर ने उन्हें काटा है, ताकि सबको ये ना पता चले कि शेर की बात करने वाला कुत्ते के दांतों से मर गया। क्या मिस्टर, क्या नाम है आपका? बीच की मांग? जी जगन्नाथ, ये ठीक कह रही हैं? ये सच है जी। भाई कोई भी फैसला सुनाने से पहले अदालत छूमत जी से ये जानना चाहती है कि वो कौन सा अधूरा काम रह गया था पिछले जन्म का जो आप इस जन्म में भूपत से करवाना चाहते हैं। बात यह है मिलॉर्ड कि मैंने भुप्पू की पढ़ाई के लिए हमारे गांव के साहूकार शंकर नारायण से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने से पहले मेरी मौत हो गई और इसलिए मेरी आत्मा भटकती रही और मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा। अब शंकर नारायण तो नहीं रहा, लेकिन मैंने उसके बेटे शक्ति को गांव से बुला लिया है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि भूपू सबके सामने शंकर नारायण के बेटे शक्ति को मेरा कर्ज चुका दे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। बेटा शक्ति। शक्ति हाजिर है जी, शक्ति हाजिर है। धन्यो चचा धन्यो, भाई बड़े बड़े ईमानदार देखे पर तारे जैसा ईमानदार ना देखा। अब बताओ, कर्जा चुकाने के लिए दोबारा जन्म ले लिया, पर माफ करना चचा, का तारा छोरा भी तारे जैसा ईमानदार है? अरे यो चुकाएगा तारा कर्जा के? पुप्पू। अरे शक्ति भाई, मैं हूं पूरे, ये ले लो आपके। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, ये बापू की आत्मा को शांति मिल जाएगी। वाह भूपत जी वाह, बाप का कर्ज उतार दिया भाई। पुप्पू। बापू। अरे छूमत। आप कौन हो भाई? हुजूर, मैं कौन हूँ ये छूमत बताएगा। बताओ बेटा, हम कौन हैं? आप कौन हो भाई? हुजूर, मैं कौन हूँ ये छूमत बताएगा। बताओ बेटा, हम कौन हैं? बता।
आप कौन है? हम कौन हैं? अरे हमको नहीं पहचानता हुजूर। बेटा सबको पहचानता, हमको भूल गया। देखो देखो देखो, इससे कुछ याद आता है बेटा? तेरा बाप परचू बेटा। भाई आपने बताया नहीं आप कौन है? वैसे रिश्ते में तो आप उनके बाप लगते हैं। नाम क्या है आपका? पूछ मत। पूछना तो पड़ेगा ना बड़े भैया, खुले साड़ की तरह कोर्ट में घुसाते हो तो पूछना तो पड़ेगा कि नाम क्या है आपका। नाम बताओ। हुजूर मैं तो बता रहा हूँ, मेरा नाम पूछ मत खंडेवाल है। वाह क्या नाम है, भूपत पूछमत छूमत। वैसे क्या चाहिए आपको पूछमत जी? सुना था कि मेरा बेटा फिर जन्म लिया है, इसलिए मैं आ गया। बेटा आओ मेरे गले में बेटा। बापू अच्छा हुआ आप मुझसे मिलने आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। वाह क्या भरत मिलाप हो रहा है। वैसे मैं पिंकी की जानकारी के लिए और यहाँ मौजूद सभी लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो बुजुर्ग हैं ये सच में पूछमत खंडेलवाल नहीं है, ये मेरे क्लाइंट के दादाजी नहीं है। इन्हें नाटक करने के लिए मैंने कहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इन्हें देखकर पिंकी क्या करती है क्या कहती है, और इसका झूठ सामने आ गया मिलॉर्ड। और इस नाटक में मैंने अपने क्लाइंट को, इस भूपत को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया था। सच्चाई आपके सामने बाबू मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अदालत पिंकी को अदालत से बाहर ले जाने का हुक्म देती। क्यों भाई शक्ति, अब क्या मुहूर्त देखकर राज खोलोगे पिछले जन्म का? जज साहब, पिंकी मारी चोरी है। मारे कहने पर उसने ये नाटक किया। दरअसल हमारा बापू एक लेखक था, कहानी नाटक लिखा करता था। भूपत का बापू छूमत हमारे बापू से अपनी आत्मकथा लिखवाना चाहता था। उसी चक्कर में छूमत ने अपनी जिंदगी की तमाम छोटी छोटी बात हमारे बापू को बता दी, जो हमारे बापू ने लिख भी ली। अब किताब तो ना छपी, पर वो बातें हमारे काम आ गई। और मिलॉर्ड अपने इस लालच में उस भोली भाली बच्ची पिंकी को फंसा दिया। वो बच्ची तो बेचारी इतनी मासूम है कि उसे ये भी नहीं पता है कि वो जो कुछ भी कर रही थी, कह रही थी, उसका मतलब क्या है, वो ये सब क्यों कर रही थी। सारी दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आज एक चीज जरूर कहना चाहती है। आए दिन हमने देखा है, पढ़ा भी है कि माँ बाप जो है अपने फायदे के लिए अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, माँ बाप जो है उस उम्र में उन्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। वो भूल जाते हैं कि बच्चा चाहे किसी का भी हो, हर बच्चा जो है इस देश का भविष्य है। इसलिए यह अदालत बच्ची पिंकी की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी लेती है और शक्ति सिंह को सजा देते हुए यह हुक्म सुनाती है कि शक्ति सिंह पूरे 2 साल भूपत खंडेलवाल के यहां काम करेगा। शक्ति का काम पिंकी को स्कूल छोड़ने से लेकर उसकी पढ़ाई में हर पॉसिबल मदद करने का होगा। कानून की नजर हमेशा शक्ति पर होगी और शक्ति ने इस काम में कोई भी कोताही बरती तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। केस इज डिसमिस्ड। मिलॉर्ड, मैंने आपको एक पेपर दिया था साइन करने के लिए, वो भाई आ गया है, तुम्हारा लेटर हेडक्वार्टर से आ गया है। दो भाई, गोलू बेटा उनका लेटर दो ना। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आपकी बहुत याद आएगी। लेकिन तुम्हें यहाँ कोई याद नहीं करेगा विभूति। मैं कुछ समझा नहीं मिलॉर्ड। ये इन्हें हो क्या गया? इतना हंस क्यों रहे थे? अरे पागल तो नहीं हो गए? हेलो जज साहब, के पागल तो नहीं हो गए? पागल तो अब आप होंगे विभूति नारायण जी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपने अपना ट्रांसफर बंगाल की खाड़ी में करवा लिया है। What? नहीं